पार्टी के ब्लॉक के अध्यक्ष जिनको अभी आपने सुना, जिन्होंने अपने संक्षिप्त शब्दों में आपको सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रीमती निर्मला चौहान जी जो हमारी पीसीसी की सचिव है, श्री महेश राज जी पूर्व में पीसीसी, श्री जगत जी, श्री हेमराम शर्मा जी, ये मैं इसमें बिचाने के लिए जल्दी नामों को संबोधित करती हूँ। श्री हेमराम शर्मा जी, मोहन सिंह जी, देशराज जी, तिलक शर्मा जी, हरिओम शर्मा जी महासचिव ब्लॉक कांग्रेस, अशोक शर्मा जी, गोपाल सिंह ठाकुर जी, सविता गुप्ता जी, श्री प्रेमलाल गुड्डू जी, संतराम जी, धिमान उत्तम चंद जी, धर्म सिंह ठाकुर जी, भगत राम व्यास जी, कमला वर्मा जी, सीधी कश्यप जी और रमेश ठाकुर जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री रमेश कुमार जी जो हमारे एससी सेल के अध्यक्ष, पवन शर्मा जी अध्यक्ष यंग ब्रिगेड और एनएसयूआई यूथ कांग्रेस महिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण, मंच पे बैठे सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सभी महानुभाव इस सभा में भाग लेने के लिए आए, सभी मेरे आदर के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों और हमारे सभी पत्रकार बंधु जो कि हमारे समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है, आपको भी आदर के साथ संबोधित करती हूँ। आप सबने जो यहाँ पहुंचने पर हमारा स्वागत किया, फूल मालाओं से आपने जो यहाँ पर आदर सत्कार और मान मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब जानते हैं कि जीतने के बाद मैंने आप सबसे वायदा किया था कि आपके बीच में आकर आपका धन्यवाद भी करूंगी। उस वक्त मुझे संकोच होता था दिल में ये बोलने के लिए कि जीत कर आऊंगी, डर लगता था कि पता नहीं जीतूंगी भी कि नहीं, पर लोगों ने, आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, इतना मान सम्मान दिया कि एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी ने जो हासिल की है, उसके लिए आप सभी जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग, युवा वर्ग, महिलाएं मेरी आई हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करें क्योंकि एक एक वोट से आपने इसमें जो बढ़त दिलाई और जो आपने विजय हासिल करवाई, उसमें केवल मैं ही नहीं, आप भी उस जीत के भागीदार हो। आपको, आपका भी दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप सब जानते हैं कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण था, जबकि बहुत से लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को कहा गया कि आप इस चुनाव को लड़ें, पर हम सब जानते थे कि पिछला चुनाव जो हम लोग 4.25 लाख से हारे थे, उसको भी रिकवर करना और आगे बढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हर व्यक्ति की जुबान पर यह था कि हम लोग इसको जीतना तो बहुत मुश्किल, पर कम से कम उस जो हमने 4.25 लाख से हारी है उसको हम 2-2.5 लाख पर ला सकते हैं। ज्यादा ही होगा तो लाख से हम फिर भी पीछे रहते हैं, ऐसा मानकर सभी जन चले थे। पर देवी देवताओं का आशीर्वाद, हमारी सारी जनता का बहुत बहुत मुझे स्नेह और प्यार मिला, जिसकी वजह से हम इस सीट में सफल हो पाए। इसके लिए दोबारा से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब जानते हैं कि जब यहाँ से चुनकर जाओ और पार्लियामेंट में भाग लेने के लिए हमें मौका मिला, अब तो बहुत थोड़े से विपक्ष के वहाँ पर लोग रह गए हैं और जो पक्ष के लोग हैं वो तो खड़े होकर अपने भाषण को संबोधित करने से पहले कम से कम 10-15 मिनट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करते हैं। उनकी जो काम उनके द्वारा किए गए हैं उसका गुणगान, अपना व्याख्यान किया जाता है। पर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब भी वो लोग इस बात का जिक्र करते हैं, वो तो करेंगे, नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे, उन्होंने जो बागडोर को संभाला, पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता कि आज हमारे देश
किस दौर से गुजरा है, किस कठिनाइयों को हमने पार करना है, उसका कोई जिक्र नहीं है। अफसोस इस बात का भी है, जैसा यहाँ प्रीति सिंह नेगी जी ने वर्णन किया, चाहे वो हमारे पूर्व में रहे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, बड़ी बड़ी लोग थे जिन्होंने अपने जीवन काल का अधिकतर समय जेलों में काटा। इस देश को आजादी दिलाने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका नामो निशान इन्होंने मिटाने का प्रयास किया। उनका नाम लेने से भी आज वो लोग गुरेज करते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है। और जिस भी हम कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं को ना संबोधित किया जाता है, ना उनका नाम लिया जाता है और ये कहा जाता है कि 70 सालों में कुछ भी नहीं देश में हुआ, जो भी हुआ वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पर मैं समझती हूँ कि आज हमारी जनता पढ़ी लिखी है, बुद्धिजीवी है, सभी जानते हैं कि देश में और प्रदेश में जो विकास हुआ है उसमें कांग्रेस की सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो विकास के कार्य जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर आपके स्थानीय काम भी हुए हैं उसका भी जिक्र यहाँ पर किया। मैं तो उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहती, आपको पता है, चाहे वो सड़कों की बात है, बिजली पानी पहुँचाने की बात है, और तभी हम आगे बढ़ पाए हैं। और सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो शिक्षा के स्तर को जो हमने आज गांव-गांव तक, हर क्षेत्र तक पहुंचाया ताकि हमारे बच्चे उसमें उच्च शिक्षा हासिल कर सके। चाहे वो 10+2 स्कूल की बात लें, चाहे वो कॉलेज की आप बात लें, तो ये सारे विकास के कार्य कांग्रेस की सरकार की देन है, जिसकी वजह से आज हमारी बच्चियां स्कूल में पढ़ पा रही हैं, बच्चे स्कूल में उच्च शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। तो ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमको भी पता होना चाहिए, हमको भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अब हमने विधानसभा के चुनाव का सामना करना है और तरह तरह के लोग आपके बीच में आएंगे, तरह तरह की पार्टियां आपके बीच में आएगी। अब एक नई पार्टी का नाम हम सुन रहे हैं जिन्होंने पंजाब में सरकार बना ली, तो उन्होंने भी पांव सारने की कोशिश हिमाचल में वो लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आकर कहा जाता है कि केजरीवाल जी आएंगे, इनके बड़े बड़े नेता आएंगे और हम यहाँ का भी सूखा साफ करेंगे। ऐसा तरीके का ये जो भ्रांति लोगों के बीच में फैला रहे हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ऐसी जनता नहीं है जो ऐसे लुभावने नारों को लेकर जो वो लोग आ रहे हैं उसके बहकावे में आएंगे। आप सभी जानते हैं कि हमने सदा कांग्रेस के नाम पर जो वोट मांगा वो विकास के नाम पर, काम के नाम पर हमने वोट मांगा। मेरी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं, आप सब जानती हैं कि हमारा नारा क्या था। हमारा नारा भी ये रहा, काम किया है काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। ये हर चुनाव में हमने इस बात को जनता के सामने रखा। हमने जो विकास किया उन विकास के नामों पर लोगों से वोट मांगे। हम लोगों को ठगने का कभी भी हमने प्रलोभन नहीं दिया। और उसी तरह से चाहे वो विकास में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हुआ हो, चाहे सड़कें बनने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात हो, तो जो काम हुए हैं उन्हीं कामों को आके सामने रखते हुए हमने लोगों से वोट मांगे। अभी जो ये 17 हलकों का मैंने दौरा किया, 17 हलकों में जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगे। वो भी मैंने जगह जगह जाकर कहा कि कांग्रेस पार्टी है जिसने विकास किया है और आइंदा भी हम आपसे वादा करते हैं कि हम इन विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि हम देख रहे हैं मैडम ये कॉलेज किसने दिया। मैं भरमौर गई, भरमौर के क्षेत्र में लोगों ने, सामने कॉलेज की बिल्डिंग थी, तो लोगों ने आकर मुझसे मन से कहा कि ये कॉलेज की देन कांग्रेस सरकार की देन की वजह से हमारे दूर दराज के क्षेत्र, भरमौर के क्षेत्र में हमारे को कॉलेज आपने दिया। और उसमें भी जब वो कॉलेज की बिल्डिंग बन रही थी तो वहाँ के लोग मेरे पास आए थे, बल्कि राजा साहब भी उस वक्त उस दौरे में साथ थे, उनके साथ में भरमौर गई थी। तो राजा साहब ने कहा कि मैं तो दे ही रहा हूँ सरकार की तरफ से बिल्डिंग के लिए पैसा,
आप भी अपने एमपी फंड से इसमें 10 लाख रुपए थे। तो मैंने भी उनको फंड वहां पर दिया। तो लोगों ने मुझे याद दिलाया कि आपने ये कॉलेज बिल्डिंग के लिए सरकार ने, राजा वीरभद्र सिंह जी ने करोड़ों रुपए आपको दिए, पर आपका भी इसमें योगदान रहा। तो उन्होंने कहा आप निश्चित होके जाएं, विकास के नाम पर हमने वोट डालना है, काम के नाम पर वोट डालना है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे स्कूल है, चाहे स्वास्थ्य सुविधा है, ये सारी की सारी देन हमारे दूर दराज क्षेत्रों में जो आप देख रही हैं वो सारे कांग्रेस की द्वारा दिए गए हैं। तो आप, उन्होंने मुझे कहा कि आप चिंता नहीं करो, आपको यहाँ से लीड मिलेगी। और वाकई भरमौर का जब ये रिजल्ट आया तो भरमौर से उन्होंने भारी बहुमत से मुझे वहाँ पर लीड दी, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से चाहे वो लाहौल स्पीति का क्षेत्र था, जब लाहौल स्पीति मुझे जाना था तो थोड़ी बर्फबारी का होने लगी और लोगों ने कहा कि अब जाना कठिन है, पर मैंने कहा नहीं, फिर भी ऐसा ना लगे कि मैं 16 हल्कों में आगे 17 हल्का मेरा छूट गया। तो मैंने वहां जाकर चाहे मैं टनल तक ही जाऊं, जो हमारी रोहतांग टनल थी वहां तक ही जाऊं, पर लोगों को ये संदेश दूंगी कि मैं यहाँ पर भी आपके दरवाजे तक पहुंची, पर मौसम की वजह से आगे नहीं हम बढ़ पाए। पर जब वहां गई तो मैंने क्या देखा कि वो रोहतांग टनल, जिसके लिए जब मैं पिछली मर्तबा एमपी थी तो उसके लिए भी जो हमने धनराशि हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, उनके पास जाकर हमने कहा कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी का स्वप्न था। वो जब आखिरी बार हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में आई थी तो उन्होंने एक प्रश्न किया, लोगों को पूछा कि आप बताओ आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि लोगों ने कहा हमारा जीवन बहुत कठिन है, हम 6 महीने के लिए बर्फबारी से कट जाते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा था आप चिंता नहीं करो, आपको यहाँ पर एक सुरंग बना के मैं दूंगी। उस वो रोहतांग टनल जिसके नाम से वो सुरंग बननी थी, उसके लिए हमने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, सोनिया गांधी जी से। तो उस वक्त उन्होंने हमारे को एक किश्त 1355 करोड़ रुपया देकर उस काम को शुरू करने के लिए पैसा दिया था। और बाद में मैं जब अंदर पार्लियामेंट में थी और मनमोहन सिंह जी खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा इस टनल के लिए मैडम पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार देगी। तो उनका बहुत बहुत आभार कि उनकी वजह से वो सुरंग बन के वहाँ पर तैयार हुई। और जैसा मैंने कहा, जब मैं वहाँ गई तो देखती हूँ क्या रोहतांग टनल का नाम हटाकर लोगों ने अब उसका अटल टनल उसका नाम रख दिया है। और लोगों को ये कहा कि ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये काम किया, पैसा दिया, और उनकी वजह से ये टनल बनी और भाजपा का बड़ा भारी योगदान रहा। पर मैं समझती हूँ कि लोग सब बातों को भली भांति जानते हैं, लोगों को पता है, और लोगों ने कहा कि आप चिंता नहीं करो, इनको फट्टा लगाने से कोई सच्चाई नहीं बदलती। और हम जानते हैं कि किसने इस रोहतांग टनल के लिए काम किया, जिसकी वजह से अब हमारा 12 महीने आना जाना हो पाया है। तो इसके लिए हम कांग्रेस का सदा साथ देंगे, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देंगे। तो वहां से भी कांग्रेस पार्टी को इस बार बढ़त मिली है, उसके लिए भी उनका धन्यवाद कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। इसी तरह से जब मैं बाकी क्षेत्रों में भी गई, वहां भी लोगों ने मुझे बार बार ये विश्वास दिलाया कि हम कांग्रेस को अपना कीमती वोट डालकर सफल बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ही हमारे क्षेत्र में काम हुआ। तो मैं जब पूरा भ्रमण करके वापस आ रही थी तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त थी। पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आप इस चुनाव को जीत पाएंगी? तो मैंने उनको कहा कि लोग चाहे जो मर्जी कहे, पत्रकार जो मर्जी लिखे, आप लोग टीवी चैनल पे जो मर्जी न्यूज दे, पर मेरा दिल ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश के लोग सच्चे पक्के लोग हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। और जो ये चुनाव हो रहा है उसमें वो राजा वीरभद्र सिंह जी को याद करते हुए उन्होंने उनको श्रद्धांजलि के तौर पर अपना वोट दिया है। चाहे वो हमारे विचारधारा से सहमत भी नहीं थे, फिर भी लोगों ने कांग्रेस का जो साथ दिया है, इसकी वजह से हम इस चुनाव को जीत पाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी तरह से अब विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी हमने ये
बात को लोगों के सामने रखना है। जैसा यहाँ में से पूर्व वक्ताओं ने इस बात पर आपको भी कहा और आपको जानकारी भी दी कि किस किस में ये काम हुए और किसने किया है, वो आप सब इस बात को भली भांति से जानते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, खास करके मेरी माता बहनें जो यहाँ पर आई हैं, आपका इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। जैसे आजकल आप अपने खेतों में व्यस्त थी, काम में व्यस्त थी, शादी ब्याह में व्यस्त थी, पर उसके बावजूद भी आप लोग इस सभा में भाग लेने के लिए आए हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और जो आपने पिछले चुनाव में मेरा साथ दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी अब विधानसभा के चुनाव होंगे, इसमें भी आपने थोड़ी सी बातों को अपने दिमाग में अवश्य रखना है कि हमने जो अपना कीमती वोट डाला है वो निरर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपको तो कसों का ही देखते होंगे, पर मुझे भ्रमण करने का मौका मिला काफी क्षेत्रों में। मैं जब धन्यवाद करने गई तो लोगों ने मुझे कहा कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बात पक्की है और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं, लोग सदियों तक इस बात को नहीं भूलेंगे कि हमारे विकास के कार्यों में कांग्रेस की सरकार का कितना बड़ा योगदान है और कितने काम है। माता बहनें यहाँ बैठी हैं, वो जानती है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उसमें स्कूल का अभाव था, कॉलेजेस का अभाव था, हम ज्यादा नहीं अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। पर जब कांग्रेस की सरकार आई और राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने भी इस बात को ध्यान में रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बच्चियों के लिए, खास करके लड़के तो बाहर जाके भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं, पर लड़की जो 10वीं तक की पढ़ती है उनकी शिक्षा के लिए मैं 10+2 स्कूल खोलूंगा, कॉलेजेस खोलूंगा। गांव-गांव में उन्होंने 10+2 स्कूल खोले, तभी हमारी लड़कियां आगे शिक्षित हो पाई है। कॉलेजेस का प्रावधान किया और उसी तरह से आपने देखा हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, जो हमारे गरीब लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। अभी मैं मंडी की आपको बात बताऊं, मंडी में मैं जब गई तो नेहरू चौक में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज उस वक्त वो केंद्र सरकार की वजह से बना, वहाँ भी उस टाइम भी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो हमने ये कहा कि हमारे को एक मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश के लिए दिया जाए। तो भारत सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक मेडिकल कॉलेज हमारे को नेहरू चौक में दिया। आप जानते हैं कि वहाँ के लोग भी जब बीमार पड़ते थे तो चंडीगढ़ रेफर किया जाता था, पीजीआई जाना पड़ता था, पर आज इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज वहाँ पर केंद्र सरकार की बदौलत है। हाँ, तो उसी तरह से जो हमारी आईआईटी है, भारत सरकार में केवल 8 आईआईटी थी और 9वीं आईआईटी भारत सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे को मंडी के लिए दी, जिसके लिए आज द्रग क्षेत्र में वो खुला है। केवल हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे ही नहीं, भारतवर्ष के बच्चे नहीं, विदेश से भी वहाँ पर आईआईटी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे वहाँ पर आते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो काम भारत सरकार ने करके दिए हैं वो हम सब लोगों को याद है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगला जो विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से सदा कांग्रेस का साथ दिया है, आने वाले समय में भी आप लोगों ने इन बातों को सदा याद रखना कि किसकी वजह से आज हम इतने संपन्न हो पाए हैं, किसकी वजह से आज हमारे क्षेत्रों में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, स्कूल है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप विकास के कार्य को देखें तो इसमें भाजपा की सरकार जो पिछले 5 वर्ष यहाँ कर रही, उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। अधिकतर ही मैं आईजीएमसी में गई तो बड़े दुखी मन से मैंने देखा कि एक रेड क्रॉस की ऑर्गेनाइजेशन थी जो अस्पताल के साथ मिलकर लोगों की को सेवाएं दे रही थी, गरीब लोगों की मदद कर रही थी। उसके लिए 95 लाख रुपया राजा साहब ने दिया था और उन्होंने उसको शिलान्यास भी किया। उसकी पट्टिका भी वहां पर लगी, पर
पर जब भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने चुपचाप से राय साहब की वो पट्टिका को उतार दिया और ये कहा कि जी अब तो स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, इससे हमने यहाँ पर कुछ फेरबदल करनी है। तो उसको जब वो करने लगे तो गरीब जनता ने उठकर, जो मरीज लोग थे, डॉक्टर थे, नर्से थी, उन्होंने कहा ये बहुत गलत हो रहा है, हमने हमारी मांग पे वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ पर ये दिया था, इसके लिए पैसा भी उपलब्ध करवाया और अब ये फेरबदल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने दोबारा उस पट्टिका को लगा दिया। पर फिर भी इस तरीके के काम आप और क्षेत्रों में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग जो पिछले सरकार के द्वारा काम किए गए उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज भी जहाँ जहाँ किए गए, भाजपा के चाहे नेतागण है, चाहे मंत्री है, चाहे जयराम जी है, इन्होंने विधिवत उन्हीं कामों का उद्घाटन किया जो माननीय वीरभद्र सिंह जी के द्वारा वो कंप्लीशन पर आए थे और उनकी द्वारा पैसा भी दिया गया, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो अस्पताल है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के साथ एक बहुत बड़ी इमारत राज साहब ने बनाई थी, इसीलिए कि बहुत मरीज आते हैं, बहुत यहाँ पर जगह नहीं मिलती, तो और जब भी वो वहाँ से गुजरते थे वो अवश्य उसका निरीक्षण करते थे और उन्होंने विभाग को ये निर्देश दिए थे कि जल्दी से जल्दी ये अस्पताल बनकर तैयार होना चाहिए। और पिछले 2 सालों में जब कोरोना काल आया तब उसका इस्तेमाल किया गया और जितने बाहर से लोग आए जो जिनको स्वास्थ्य में जिनको कोरोना हो गया था उनको वहाँ रखा गया, तो उसकी फैसिलिटी और वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट लगा था वो भी तब इतना काम आया तो लोगों को याद आया कि राज साहब ने बहुत दूर तक सोचा था, दूरदर्शी दृष्टि रखते हुए ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया, ये आईजीएमसी बिल्डिंग का विस्तार किया। तो ऐसे ऐसे कामों में कांग्रेस ने सदा जो काम किया है, मैं समझती हूँ उन कामों को कभी भी लोग भुला नहीं पाएंगे और चलते फिरते भी हम उनको कामों को देखते हैं तो लोगों के मुंह से सुनते हैं कि जी ये तो माननीय वीरभद्र सिंह जी के द्वारा ये काम किए। तो मैं आज आपसे यहाँ पर एक तो आपका धन्यवाद करने आई हूँ और जितनी भी मेरी महिलाएं आई हैं, अभी हम बैठेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन होगी चाहे वो आपके महिला मंडल के लिए है, चाहे और आपकी जो जरूरत है उसको मैं सुनूंगी और जो सांसद निधि से उसमें मदद करने की जरूरत है उसे भी अवश्य करूंगी। आपने ऐसा नहीं समझना कि ये अभी थोड़ा दिया, पर ये कि हम चरणबद्ध तरीके से इस काम को करेंगे। एक मर्तबा ये पैसा नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये एक फंड इस्तेमाल होगा, फिर दूसरा फंड आएगा, फिर वो इस्तेमाल होगा, फिर तीसरा फंड आएगा, ऐसे करके ये 17 हलकों में बांटा जाएगा। तो आपका क्षेत्र जिन्होंने यहाँ से मेरा साथ दिया, वोट दिया, आपके लिए भी मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी। हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर खड़े हैं, एप्लीकेशन लेकर आए, कहते हैं जी मेरे हमने यहाँ पर एक प्रेस क्लब बनाना, उसके लिए भी आप घोषणा करें। तो आपको भी मैं आश्वासन देती हूँ कि आपका प्रेस क्लब जो यहाँ बनेगा उसमें भी मेरा योगदान अवश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो घर में नहीं बैठने चाहिए, अब जाकर अपने अपने क्षेत्र में काम करें, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे और जो हमारा विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसमें आपने भारी बहुमत से यहाँ से कांग्रेस को विजय बनाकर भेजना, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ और समय पर जैसा मुझे समय मिलेगा आपके बीच में आती जाती रहूंगी ताकि आपकी समस्याओं को जानकर उसका समाधान मैं कर सकूं। जय हिंद, जय हिंद।